हाय हेलो आदाब गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त में होंगे। दोस्तों, हम लोग इससे पहले कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान को एपिसोड 1 देख लिए थे। उसमें हमने क्या देखा था कि प्रकाश किसको कहते हैं और प्रकाश के क्या क्या स्रोत होते हैं और प्रकाश की गुण के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज की वीडियो में आज दूसरा एपिसोड हमारा है और इस एपिसोड में आज हम देखेंगे कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। क्या प्रकाशिक माध्यम? क्या प्रकाशिक माध्यम? ठीक है, ये प्रकाशिक माध्यम कहते किसको है? सबसे पहले बात बता दूं, हमारी ये परिभाषा ही इसकी क्या है, ये प्रकाशिक माध्यम है क्या। ठीक है, तो ऐसा माध्यम, कैसा माध्यम? ऐसा माध्यम जहां से प्रकाश होकर गुजरता हो। ऐसा माध्यम जहां से प्रकाश होकर गुजरता हो, इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम। ऐसा माध्यम जहां से प्रकाश होकर गुजरता, ठीक है, कौन सा माध्यम? ऐसा माध्यम जहां से प्रकाश होकर गुजरता हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम। यहाँ बहुत सारी लाइट है, प्रकाश आता है इस बोर्ड से भी होकर गुजर जाता है। अब या तो इस बोर्ड के पार हो जाए या तो इस बोर्ड से टकरा के इसी ओर ही चला है। अब ये देखा जाता है ये बोर्ड है क्या। अगर ये पारदर्शी बोर्ड होता तो पार हो जाती लाइट, लेकिन ये कौन सा बोर्ड है? अपारदर्शक बोर्ड है। आई मीन इसमें से जो भी प्रकाश की किरणें होंगी ये पार नहीं कर पाएंगे, बल्कि इससे टकराकर फिर इधर ही रह जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा माध्यम जहां से प्रकाश होकर गुजरता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम। और प्रकाशिक माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। प्रकाशिक माध्यम को तीन वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? तीन वर्गों में बांटा गया। अब वो तीन वर्ग कौन कौन से हैं इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, प्रकाशिक माध्यम को तीन वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? तीन वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, अब वो तीन वर्ग कौन कौन से हैं जिसमें प्रकाशिक माध्यम को बांटा गया? पहला है पारदर्शी माध्यम। कौन सा? पारदर्शक माध्यम। ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकंड क्या है? अपारदर्शक। अपारदर्शक माध्यम, माध्यम लिख लेना। ठीक, माध्यम। ठीक है, पारदर्शक माध्यम और अपारदर्शक माध्यम। एक होता है क्या? पारभासी माध्यम। क्या होता है? पारभासी या पारभाषक माध्यम कहते हैं। क्या? पारभाषक माध्यम क्या होता है? पारभाषक माध्यम। ठीक है, पारदर्शक माध्यम क्या होता है? अपारदर्शक माध्यम क्या होता है और पारभाषक माध्यम क्या होता है? एकदम सिंपल सिंपल सी इसकी परिभाषा है और इसकी परिभाषा के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? पारदर्शक माध्यम क्या होता है। क्या पारदर्शक माध्यम क्या होता है? मैं बोल रहा हूं, आप सुनिए, उसके बाद इसको वीडियो पॉज करके लिखिए। ठीक है, कह रहा हूं कि पारदर्शक माध्यम वे माध्यम होते हैं। कौन से माध्यम? वे माध्यम होते हैं जिसमें से प्रकाश आसानी से और अधिक मात्रा में गुजर जाता है। क्या? जिसमें से प्रकाश अधिक मात्रा में और आसानी से आर पार चला जाता हो, उस माध्यम को क्या कहते हैं हम? पारदर्शक माध्यम। आप कहोगे वो उसका एग्जाम्पल भी होना चाहिए कि पारदर्शक माध्यम का एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, देखिए जो शीशा होता है, शीशा
शीशा, कौन सा शीशा? आप गाड़ी में बैठते हो, फोर व्हीलर में बैठ के जब गाड़ी चलाते हो तो देखो अंदर आप बैठ रहते हो, आपके सामने एक शीशा लगा होता है, आप अंदर बैठ के बाहर की चीजों को देख पा रहे हो। अब अगर प्रकाश अंदर से बाहर ना आता तो हम देख नहीं पाते। इसका मतलब गाड़ी में जो शीशा लगा है आगे और साइड साइड में जो शीशे लगे होते हैं बाहर देखने के लिए, वो पारदर्शक शीशा होता है। कौन सा? पारदर्शक शीशा होता है। अपारदर्शक माध्यम क्या होता है? कौन सा माध्यम? अपारदर्शक माध्यम क्या होता है? तो ऐसा माध्यम जहां से प्रकाश बिल्कुल भी ना गुजरता हो। जैसे ये आपके सामने जो बोर्ड है, यहाँ से प्रकाश की किरणें आएंगी बट इसके अंदर से पार नहीं होगी, यहाँ से टकरा के इधर चली जाएंगी बट इसके अंदर से पार नहीं होंगी। तो वो कौन सा माध्यम होता है? वो अपारदर्शक माध्यम। कौन सा माध्यम? अपारदर्शक माध्यम होता है। लेकिन यही बात करें अगर पारभाषक माध्यम की, तो ऐसा माध्यम, पारभाषक माध्यम का ऐसा माध्यम जहां से प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से, कैसे? आंशिक रूप से, यानी प्रकाश की किरणों के कुछ ही भाग आर पार हो जाए, वो माध्यम कौन से माध्यम कहलाते हैं? पारभाषक माध्यम कहलाते हैं। कौन से माध्यम? पारभाषक माध्यम कहलाते हैं। और पारभाषक माध्यम का सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है कि आप एक कागज लीजिए, आपके पास बहुत सारे पेज होते हैं, उसमें से एक निकाल लीजिए और उसमें तेल लगा दीजिए। कम? उसमें तेल लगा के आप देखिएगा, टॉर्च जलाएंगे, टॉर्च तो इस पार जलाएंगे ना, तो जितना उजाला कागज के इस पार रहेगा, जिस साइड में बैटरी है, उससे कम उजाला उस साइड में होगा। बहुत कम कागज के उस साइड में उजाला होगा। क्यों? क्योंकि ये जो माध्यम है, जो तेल में लगा हुआ जो कागज है, ये पारभाषक माध्यम है। इसमें से कुछ ही प्रकाश की किरणें, कुछ ही प्रकाश की किरणें आर पार हो सकेंगी, पूरी नहीं। अगर पूरी हो जाती है तो पारदर्शक माध्यम, और नहीं होती है तो अपारदर्शक माध्यम। और अगर कुछ ही भाग प्रकाश की किरणों का पार हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पारभाषक माध्यम। आई बात समझ? ठीक है। तो ये प्रकाशिक माध्यम थे और प्रकाशिक माध्यम को तीन वर्गों में बांटा गया था, जो आपके सामने तीनों है। ठीक है। इसके बाद वाली हेडिंग हमारी क्या होगी? प्रकाश किरण। क्या होगी? प्रकाश किरण। ठीक है। तो आप इसको हम इरेज करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश किरण। ठीक। अब हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी प्रकाश किरण। ठीक है। प्रकाश किरण क्या होता है? ठीक है। और प्रकाश किरण को कितने भागों में बांटा गया? हमने देखा था प्रकाशिक माध्यम को तीन भागों में बांटा गया था। सेम उसी तरह से प्रकाश किरण को भी तीन ही भागों में बांटा गया। कितने भागों में? तीन भागों में। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रकाश किरण क्या होता है। क्या प्रकाश किरण क्या होता है? तो सुनिए, किसी भी, क्या, किसी भी पारदर्शी माध्यम से, कैसे? पारदर्शी माध्यम से। कहां से? पारदर्शी माध्यम में प्रकाश, किसी भी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश यदि सरल रेखा में गमन करता है तो उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। किसी भी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश अगर सरल रेखा में गमन करे, कैसे गमन करे? सरल रेखा में गमन करे, उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है। आई बात समझ? अब प्रकाश किरण को तीन भागों में बांटा गया। वो तीन कौन कौन से भाग हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा भाग होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है। पहला हमारा क्या है? अभी सारी प्रकाश किरण। अच्छा एक बात, तो जब ढेर सारी किरणें, कितनी? ढेर सारी किरणें को एक ही जगह में, अगर ढेर सारी किरणों का एक समूह बना दिया जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? पुंज कहते हैं। किसका पुंज कहते हैं? प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं? इसी में लिख लो, एक पॉइंट। क्या? एक पॉइंट बना के लिखो कि जब
प्रकाश के समस्त किरण समूह को किरण या प्रकाश जब हटा दो, प्रकाश के समस्त किरण समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, अब पहला हमारा होगा अभिसारी प्रकाश पुंज, क्या होगा? अब दूसरा क्या होगा? अपसारी अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, तीसरा हमारा होगा समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, क्या? अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? क्या? अभिसारी प्रकाश पुंज। तो देखिए, अभिसारी प्रकाश पुंज सबसे पहले हम देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, और हम कैसे इसको याद कर सकते हैं, इसको कैसे हम याद रख सकते हैं। देख, अभिसारी प्रकाश पुंज का मतलब तुम्हें समझ आया कि अब प्रकाश पुंज का ये मतलब होता है कि ढेर सारी किरणों का समूह। क्या? ढेर सारी प्रकाश की किरणों का समूह, उसको हम प्रकाश पुंज कहते हैं। लेकिन ये अभिसारी का मतलब क्या है? अभिसारी का मतलब क्या है? तो देखो, अगर ना इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा कि जब ढेर सारी प्रकाश की किरणें, इतनी ढेर सारी प्रकाश की किरणें जिसको हम प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। ढेर सारी किरणें एक ही बिंदु पर, कहा? जब ढेर सारी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आती हैं या मिलती हैं, ध्यान से सुनो, ढेर सारी किसका मतलब बता रहा हूं? अभिसारी प्रकाश पुंज का। ठीक है, ये ढेर सारी प्रकाश की किरणें जब एक ही बिंदु पर आती हैं तो इस प्रकाश पुंज को क्या कहते हैं हम? अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज। अब पुंज का मतलब प्रकाश किरणों का ढेर सारा समूह, यानी प्रकाश किरण ढेर सारी मिल जाए तो उसका जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, तो अभिसारी का मतलब है कि एक ही बिंदु पर एक से अधिक यानी ढेर सारी किरणें जब एक ही बिंदु पर आती हैं या एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारा? अपसारी। सेम इसी का उल्टा है। अब सेम इसी का उल्टा का मतलब क्या होता है? हम यहां देख लो, एक बिंदु है, एक बिंदु से ढेर सारी किरणें क्या होंगी कि जाती हुई होंगी। जैसे ढेर सारी किरणें जाती रहेंगी, कहां से? एक ही बिंदु से। ठीक है, जब एक ही बिंदु से ढेर सारी किरणें निकलती हैं, क्या करती हैं? निकलती हैं, जाती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। आई बात समझ? ये क्या है? ये अपसारी है और ये क्या है? अभिसारी प्रकाश पुंज है। ठीक है, और लास्ट वाला तो हर किसी को पता ही होगा। अगर वो प्रकाश पुंज समझ गया तो समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है उसको पता होगा। क्यों? क्योंकि समान अंतर, किरणों के बीच में समान अंतर होगा। जितनी भी प्रकाश की किरणें जाएंगी, ठीक है, क्या होंगी? जाएंगी, उनके बीच समान अंतर होगा। यानी ये दोनों ना कभी एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे, ये दोनों कभी एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे, ये दोनों कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ये इसको नहीं काटेगी, ये इसको किसी कोई भी किरण है किसी को भी नहीं काटेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश पुंज किरण। ठीक है, क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश पुंज किरण। ऐसे समांतर ऐसे प्रकाश किरणों का समूह जो कभी भी किसी एक दूसरे को ना काटे उसको हम क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज किरण कहते हैं। ठीक है, अब
तीनों बातें हो गई हैं। ठीक है, ये हमारा समांतर प्रकाश पुंज है। ठीक है, हमने अभिसारी भी पढ़ लिया, अपसारी भी पढ़ लिया और समांतर प्रकाश पुंज भी पढ़ा। ठीक है, इससे पहले वाले क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, प्रकाशिक माध्यम। क्या पढ़ा था, प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, अब प्रकाशिक माध्यम के साथ साथ हमने प्रकाश किरण भी पढ़ लिया। अब आज तक तो एपिसोड 2 तक, ठीक, और यही तक। इसके बाद वाले में हम प्रकाश परावर्तन पढ़ेंगे, प्रकाश परावर्तन के नियम पढ़ेंगे, प्रकाश परावर्तन, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रकाश परावर्तन के नियम पढ़ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीजें। ठीक, आज तक इस वीडियो में बस इतना ही। प्रकाशिक माध्यम में 3 हेडिंग थी, वो भी पढ़ लिया गया है, और प्रकाश किरण में भी 3 हेडिंग है, वो भी पढ़ लिया गया है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो और ये जो भी टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है आज, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर समझ में आया है या नहीं भी आया होगा, या किसी भी पॉइंट में हो सकता है किसी भी व्यक्ति को किसी पॉइंट में कुछ दिक्कतें हो, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय।